गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। आशा करती हूँ संतों जी, सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी सब बहुत खुश हो। संतों जी, आज की साखी का विषय है असली मित्रता। तो चलिए संतों जी, आज फिर से एक नई साखी का आनंद लेते हैं। एक छोटी सी झोपड़ी थी और एक छोटा सा दिया झोपड़ी के एक कोने में रखा अपने प्रकाश को दूर दूर तक फैलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक कोने तक ही उसकी रोशनी सीमित होकर रह गई। इसी कारण झोपड़ी का अधिकतर भाग अंधकार में ही डूबा रहा। फिर भी उसकी यह कोशिश जारी रही कि वह झोपड़ी को अंधकार रहित कर देगा। झोपड़ी के कोने में दो लोग फुसफुसा रहे थे और वो दो लोग कोई और नहीं, पति पत्नी थे संतों जी। पत्नी ने कहा अपने पति से, स्वामी, आज तो घर का पूरा जल पूरे रूप से समाप्त हो गया है, केवल यही भुने हुए चने हैं। पति का स्वर उभरा और बोला, हे भगवान, यह तेरी कैसी महिमा है? तेरी क्या अच्छाई का यही परिणाम होता है? पत्नी सोच में पड़ गई और बोली। पति भी सोच में पड़ गया कि हम दोनों अब क्या करें, कितनी भी अच्छाई कर लें, हम ऐसे गरीब ही स्थिति में क्यों हैं? संतों महापुरुषों जी, हमें इस ईश्वर के कार्य के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचना है। हमें यह कभी नहीं सोचना होता, हमें यह कभी सोचना नहीं चाहिए कि हम तो परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपने तन मन धन से जितना भी हमसे होता है हम इसकी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमें गरीब क्यों रख रहा है? क्यों हमें किसी वक्त किसी टाइम हमें एक टाइम की रोटी दे रहा है? हमें अपने प्रभु परमात्मा के बारे में ऐसी सोच नहीं रखनी है संतों जी। तो इसी प्रकार से आगे देखिए संतों जी, साखी में क्या होता है। काफी देर तक दोनों सोचते रहे। अंत में पत्नी ने कहा, स्वामी, घर में भी खाने को कुछ नहीं है, निर्धनता ने हमें चारों ओर से घेर लिया है। अपने मित्र कृष्ण मथुरा जो राजा बन गए हैं मथुरा में, आप उनके पास जाकर उनसे कुछ सहायता लीजिए। संतों जी, पत्नी की बात सुनकर पति ने पहले तो कुछ संकोच किया, पर फिर पत्नी के बार बार कहने पर वह द्वारका की ओर रवाना होने पर सहमत हो गया। सुदामा नामक उस गरीब व्यक्ति के पास धन के नाम पर फूटी कौड़ी भी न थी और न ही पैरों में कोई जूतियां थी। सिर्फ एक धोती थी जो आधी शरीर पर और आधे गले में लिपटी हुई थी। धूल और कांटों से भरे रास्ते को पार करते हुए सुदामा जी द्वारिका पहुंचते हैं। तो संतों महापुरुषों जी, जब वह कृष्ण के राजभवन के द्वार पर पहुंचे तो राजद्वार ने उन्हें रोक लिया। सुदामा ने कहा, मुझे जाने दो, मुझे कृष्ण से मिलना है। द्वारपाल क्रोध होकर बोला, दुष्ट, महाराज कृष्ण कहो, तुम एक तुच्छ इंसान हमारे महाराज को ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो संतों जी, सुदामा ने कहा, द्वारपाल, कृष्ण मेरे मित्र हैं, बचपन से हम साथ साथ में खेले बड़े हैं। यह सुनते ही द्वारपाल ने उसके सर से पांव तक घूरा और उसे अगले क्षण ही उस पर हंस पड़े। सुदामा ने कहा, तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? जाओ, कहीं और जाओ। द्वारका बोलता है, जाओ कहीं और जाओ, महाराज ऐसे मित्रों से नहीं मिलते। द्वारपाल ने ऐसा कहा और उसकी ओर ध्यान हटा दिया, किंतु सुदामा अपनी बात पर अटे रहे कि कृष्ण मेरा दोस्त है, तुम एक बार कृष्ण से बोल के तो आओ, प्लीज मुझे द्वारका के अंदर जाने दो। लेकिन द्वारपाल परेशान होकर श्री कृष्ण के पास आए
और उन्हें आने की व्याख्या सुनाने लगा। सुदामा का नाम सुनकर कृष्ण नंगे पैर ही द्वार की ओर दौड़ पड़े। द्वार पर अपने बचपन के मित्र को देखते ही वे फूले न समाये। उन्होंने सुदामा को अपनी बाहों में भर लिया और उन्हें दरबार में ले गए। उन्होंने सुदामा को अपनी राजगद्दी पर बिठाया और उनके पैरों से कांटे निकाले और पैर धोए। संतो जी, ये सब दृश्य देखकर उनके द्वारपाल हैरान हो गए। सुदामा मित्रता का यह रूप प्रथम बार देख रहे थे। खुशी के कारण सुदामा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और फिर कृष्ण ने उनके कपड़े बदलवाए। इसी बीच उनकी धोती में बंधे भुने चनों की पोटली निकालकर गिर पड़ी। कृष्ण चनों की पोटली खोलकर चने खाने लगे। संतो जी, द्वारका में सुदामा को बहुत सम्मान मिला, किंतु सुदामा फिर भी अंकुशाओं में घिरे हुए थे, क्योंकि कृष्ण ने एक बार भी उनके आने का कारण नहीं पूछा। कई दिन तक वे वहां रहे और फिर चलते समय भी ना तो सुदामा उन्हें अपनी व्याथा सुना सके और ना ही कृष्ण ने उनसे कुछ पूछा। वह रास्ते भर मित्रता के दिखावे की बात सोचते रहे। सोचते सोचते वे अपनी नगरी में प्रवेश कर गए। अंत तक भी उनका क्रोध शांत न हुआ और वो सोचने लगे कि कृष्ण ने तो मुझसे एक बार ये भी नहीं पूछा कि सुदामा तुम कैसे हो, कैसा तुम्हारा जीवन चल रहा है, ये क्या दोस्ती है। सुदामा ने कृष्ण के बारे में ऐसा सोचते सोचते पूरा रास्ता बिता दिया। संतो जी, किंतु उस समय उन्हें हैरानी का तेज झटका लगा जब उन्हें अपनी झोपड़ी भी अपने स्थान पर न मिली। सुदामा डर गया। झोपड़ी के स्थान पर एक भव्य इमारत बनी हुई थी। यह देखकर वे परेशान हो उठे। उनकी समझ में नहीं आया कि यह सब कैसे हो सकता है। उनकी पत्नी कहाँ चली गई है, मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई है। ये सोचते सोचते वे उस इमारत के सामने जा खड़े हुए। द्वारपाल ने उन्हें देखते ही सलाम ठोका और कहा, आइए मालिक। यह सुनते ही सुदामा का दिमाग चकरा गया। यह क्या कर रहा है? उन्होंने सोचा कि ये द्वारपाल मुझे ऐसे क्यों बुला रहा है। तभी द्वारपाल ने पुनः बोला, क्या सोच रहे हैं मालिक, आइए। यह मकान किसी और का नहीं, आपका ही है मालिक। ये इमारत आपकी है। तभी द्वारपाल ने बोला, मालिक ये इमारत आपकी ही है और किसी की नहीं है। संतो जी, सुदामा ने अचानक द्वारपाल से पूछा, यह इमारत किसकी है? द्वारपाल बोला, क्या कह रहे हैं मालिक आप? आपकी ही तो है ये इमारत। तभी सुदामा की दृष्टि ऊपर की ओर उठती हुई चली गई। ऊपर देखते ही वह अधिक हैरान हो उठे, क्योंकि ऊपर उनकी पत्नी अन्य औरतों से बातें कर रही थी। उन्होंने आवाज दी। अपना नाम सुनते ही खड़ी सुदामा की पत्नी नीचे देखा और अपने पति को देखते ही प्रसन्न हो चुकी। खुश होकर वह आई और बोली, आ जाइए स्वामी जी, यह हमारा ही घर है, आपका ही घर है। यह सुनकर सुदामा अंदर ही अंदर प्रवेश होते गए और सोचने लगे कि यह क्या हो गया और कैसे हो गया। पत्नी नीचे उतर आई और सुदामा ने पूछा, यह सब क्या है और हमारे झोपड़ी के बदले ये इतनी बड़ी सुंदर इमारत कैसे आ गई? पत्नी ने कहा, संतो जी, यह सब कृष्ण की ही कृपा है। सुदामा ने बोला, क्या? सुदामा के मुंह से क्या शब्द सुनते ही अगले ही पल वे सब समझ गए। फिर मन ही मन मुस्कुराकर बोले, छलिया कहीं का। सुदामा अपने मन में सोचने लगे कि कृष्ण ने इतनी सारी मेरे ऊपर से जो भी परेशानी थी सब उतार दी, लेकिन मुझसे जरा सा भी नहीं कहा।
ये होती है संतों जी सच्ची मित्रता। संतों महापुरुषों जी, हमें इस साखी से यही शिक्षा मिलती है कि मित्र वही है जो मित्र के काम आए। असली मित्रता वह होती है जिसमें बगैर बताए, बिना एहसास जताए मित्र की सहायता इस रूप से कर दी जाए कि मित्र को पता भी न चले। जैसा उपकार श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा के साथ किया था संतों जी, इसी प्रकार से संतों महापुरुषों जी, इस सतगुरु परमात्मा हमारे ऊपर न जाने कितने उपकार करते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कभी कभी तो, और हम सोचते हैं कि ये हमारा काम कैसे होगा, ये मैं कैसे करूँगा। लेकिन इस नकार मालिक की कृपा से हमारा वो काम, हमारे वो कार्य या हमारी वो इच्छाएं ऐसे पूरी होती है कि हमें पता भी नहीं चलता, और ये बिना बताए हमारे सब काम तुरंत कर देता है संतों महापुरुषों जी। ये साखी आपको कैसी लगी संतों जी? दासी को कमेंट करके ज़रूर बताना संतों महापुरुषों जी। दासी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी हम ऐसे ही नई नई साखी के साथ मिलते रहेंगे। प्यार से कहिए संतों जी, धन्यवाद जी।